हम लोग का टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री को बोलते हैं हिंदी में सममिति। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री किट की सहायता से विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को, सिमेट्री का हेल्प करके जो किट हम लोग को मिला है उसके हेल्प से विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को और आकृतियों को बनाएंगे। किट में हम लोग के पास 3 आईना है। क्या दिया हुआ है? देखिए 3 आईना है। एक आईने का साइज़ क्या है? बड़ा है, बड़ा और लंबा है। और 2 आईने क्या हैं? छोटे हैं। कुछ आईने को हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। आईने के साथ साथ हम लोग यूज करेंगे स्नैप्स क्यूब्स का। इसका नाम क्या है? स्नैप क्यूब्स। और यूज करेंगे पैटर्न्स का, स्नैप्स क्यूब्स का और मिरर का। मिरर मीन्स आईना का यूज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं सममिति को। सममिति का उद्देश्य देखिए, इस गतिविधि को क्लास में करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सममिति और प्रतिबिंब को समझना कि सममिति क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। दूसरा है समरूपता के आधार पर नए पैटर्न्स को बनाना। हम लोग नए नए पैटर्न्स को क्या करेंगे? बनाएंगे। तीसरा होगा सममिति से जुड़े शब्द जैसे अच को जानना। क्या होता है सममिति, क्या होता है अच, उस कुछ नए शब्दों को जानेंगे। रुकिए, आइए इस गतिविधि को समझने के लिए हम लोग अपने रियल लाइफ से लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। आइए रुखसार सामने। सममिति में देखिए क्या होगा कि आपका जो प्रतिबिंब है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना। सामने आइए, इसमें इनका चेहरा दिख रहा है। यहाँ जो लड़की आई इसका नाम क्या है? रुखसार। तो इसमें किसका प्रतिबिंब है? रुखसार का कि जास्मिन का है? तो ये भी एग्जाम्पल हो गया सममिति का। जो अपना चेहरा होता है हम लोग का, जो फेस है, मतलब जिस तरह का आपका नाक का आकार है, जिस तरह का आपका आँख है, छोटा बड़ा, तो जो आपका चेहरा है सेम टू सेम किस में आता है? आईने में। सेम टू सेम किस में आता है? तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? प्रतिबिंब का, सममिति का। मतलब जो चेहरा आपका है, प्रतिबिंब जो है वो आपका एकदम एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस आईने पे क्या था? प्लास्टिक। इस प्लास्टिक क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब दिख रहा है। किसका प्रतिबिंब दिखेगा? रुखसार का। तो प्रतिबिंब भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया रियल लाइफ से। किसका? सममिति का। किसका हो जाएगा? सममिति का। देखो स्टार्ट करो। तो आइए अब सिमेट्री को हम लोग इसके किट से समझते हैं। किससे समझेंगे? किट से। कौन सा चित्र है, कौन सा ऐसा चित्र होता है जिसको मोड़ने पे अगर 2 बराबर भाग में बांटें या बीच से मोड़े तो बराबर होता है? आप लोग जानते होंगे तितली के बारे में, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का जो डिज़ाइन होता है, अगर उसको बीच से मोड़ दें हम लोग बटरफ्लाई को, तो जो बायां हिस्सा है और जो दायां हिस्सा है एग्जैक्टली क्या बढ़ता है? बराबर। तो अभी हमारे पास बटरफ्लाई तो नहीं है, लेकिन एक सामने यहाँ पे क्या है? हॉक, एक पक्षी है। क्या है? पक्षी, हॉक है। अगर इसको हम लोग कहाँ से मोड़ दें? बीच से। देखिए इस हॉक को, इस बाज को, हॉक का मतलब बाज होता है, ये गतिविधि और अच्छा किससे होता है? तितली से। ये हमारे पास क्या है? हॉक। इसको हम लोग कहाँ से बांट दिए? तो देखिए बीच से बांटने पे बराबर और बटा। तो इसी तरह की फिगर को बोलते हैं सममिति, कि जब हम लोग बीच से मोड़ें और बीच से मोड़ने पे फिगर एग्जैक्टली 2 पार्ट में बढ़ जाए। देखिए जो जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट भी इधर ही है। आइए इसको आईने से समझते हैं। ये मेरा हॉक का कितना हिस्सा है? आधा। यहाँ दिखाइएगा, सामने दिखाना अच्छे से। ये मेरा हॉक का कितना हिस्सा है? आधा। और इस पे रख दिए, देखिए तब कितना हो गया है? पूरा कंप्लीट हो गया। इसका देखिए हाफ जो फिगर है वो आपका पेपर पे है, और इसका आधा हिस्सा कहाँ बन रहा है? यहाँ पकड़िए, दिया पकड़िए से। और देखिए ये जो लाइन है ना बीच में, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन का नाम क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अच। याद रखो, इस लाइन से, देखिए जो लाइन यहाँ पे मिरर के नीचे लाइन है, इस लाइन से मेरा फिगर कितना पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में। तो इस लाइन का इंग्लिश नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। या हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? अच। तो सिमेट्री जो है केवल, रोकिए, वैसी आकृतियाँ। तो देखिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझें? वैसी आकृतियाँ जो बीच से मोड़ने पर एग्जैक्टली ठीक बराबर 2 भागों में बढ़ती है, उसको बोलते हैं सममित आकृतियाँ। क्या बोलते हैं? सममित नहीं बोलेंगे, सममित।
वैसी आकृतियां जो बीच से मोड़ने पर दो बराबर बराबर भागों में बढ़ती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सममित आकृतियां, और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल समझते हैं वैसा फिगर को जो सममित नहीं होता है, सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ पास मान लो कि एक पक्षी है, नाम है तीतर। क्या नाम इसका है? तीतर। अगर इसको हम बीच से बांटेंगे तीतर को, तो क्या वो दो पार्ट में बराबर बढ़ पाएगा? नहीं। एक तरफ चल जाएगा सर, एक तरफ चल जाएगा पीछे का हिस्सा, जो पूंछ वाला हिस्सा हो गया। तो ये फिगर आपका सिमेट्रिकल नहीं है, सममित फिगर नहीं है। ऐसा नहीं कि सममित केवल होता है चित्रों में। आइए हम लोग इसको पैटर्न ब्लॉक से भी समझते हैं। पैटर्न ब्लॉक की सहायता से हम लोग मिरर में क्या बनाएंगे? सममित फिगर को। इसका नाम क्या है? देखिए इसमें कितना साइड है, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में बोलेंगे हेक्सागोन, या हिंदी में षष्ठभुज। इंग्लिश नाम क्या हो गया? हेक्सागोन। अपने आईने को लेते हैं हम लोग। देखिए आईने को लिए और यहाँ पे इसको रखते हैं। इसका बिना पीछे आकृति जैसा सामने से पीछे बन गया, तो ये इस फिगर का क्या हो गया? सममित। क्या हो गया? और यहाँ पे जो लाइन होगा आईना के पास, वो क्या कहलाएगा? अक्ष। साथ में बोलिए, इस लाइन को, जो लाइन यहाँ से बांट रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा देखिए, जैसा लेफ्ट में, मान लो कि आईना के इधर आगे लेफ्ट है और पीछे राइट है, तो जैसा फिगर लेफ्ट में है वैसा ही पीछे राइट में बन रहा है, तो कैसा फिगर कहेंगे? सममित फिगर। क्या बोलेंगे? और देखिए एग्जाम्पल से, रुको, क्या ये ट्रायंगल, त्रिभुज, इसको बोलते हैं। इसका भी सममित बना कि नहीं बना? इसमें आईना में बना। जैसा लेफ्ट में है एग्जैक्टली उसके पीछे है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है आई। क्या होता है? मान लो हम लोग आई का चाहते हैं कि बना लें उसका पिछला हिस्सा, आई तैयार करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? आई। तो आइए हम लोग आई का जो सममित है या उसका जो अगला हिस्सा, उसको कहाँ बनाएंगे? प्रतिबिंब को आईने में। इस आई का मान लो इसका एक हिस्सा कहाँ है? ऊपर। एक ऊपर है ना? देखो एक कहाँ बनेगा? देखिए आई कंप्लीट हुआ, दिखाइए इसको। आई कंप्लीट हो कि नहीं हुआ? हो गया। अब समझेंगे, इंग्लिश में टोटल होता है 26 अक्षर। कितना होता है? 26, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। 26 अक्षर को लोग क्या बोलते हैं? तो उनमें से कुछ अक्षरों में भी सममिति वाले गुण होते हैं, कुछ, सब नहीं। जैसे इंग्लिश में जो 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो उनमें से कुछ अक्षरों में जो लिखे हैं A B C D E K M I U V W Y, ये अलग है, T एक सौ अलग है। समझो ध्यान से। A को हम लोग क्या कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांट सकते। कहाँ से बांटेंगे? यहाँ से नहीं। ये हो गया आपको A का बांटने का। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ। हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्ष। देखो B को बराबर यहाँ से बांट सकते हैं, ठीक है। C को बराबर हिस्से में यहाँ से बांट सकते हैं, D को बराबर हिस्से में यहाँ से। अगर E को बांटना है बराबर यहाँ से बटेगा, K को बांटना है बटा यहाँ से बराबर। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं जिसमें इंग्लिश में सममिति पाया जाता है। M को यहाँ से बांट सकते हैं दो भाग में। देखिए I में 2 होता है, आप I को यहाँ से बांट सकते हैं और यहाँ से बांट सकते हैं दो हिस्से में। U को यहाँ से बांट सकते हैं दो पार्ट में, V को यहाँ से बांट सकते हैं, W को यहाँ से बांट सकते हैं, Y थोड़ा सीधा लिखते हैं इस तरह से। देखो Y दो पार्ट में बांट लेंगे। अब T को देखो, दो पार्ट में T बढ़ गया। लेकिन X को बांटने का दो तरीका है, या तो आप X को ऐसे बांट लो या कैसे बांट लो? ऐसे। और O को बहुत सा तरीका, O को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हो। O में इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या था? सममिति। आज का टॉपिक क्या था? सममिति। सममिति में क्या होता है? किस फिगर को सममित बोलेंगे? सममिति तो मान लीजिए चैप्टर का नाम है।
सममित किसको बोलेंगे? वैसा फिगर जिसको बीच से मोड़ने पे, अगर बीच से बांटें तो दोनों तरफ एकदम क्या बटे? बराबर। जैसे तितली होती है, तितली का दो तरफ होता है पंख, तो अगर तितली को बीच से बांटेंगे तो उसका जो बायां हिस्सा है और जो दायां हिस्सा एग्जैक्टली क्या होता है? तो जो आकृति, वैसी आकृति बोलेंगे इसका परिभाषा, वैसी आकृतियां जो बीच से बांटने पे दो बराबर भागों में बढ़ती हैं उन्हें सममित आकृतियां कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा सममित आकृतियां क्या हैं, बोलिएगा वैसी आकृति जो बीच से बांटने पे कितना पार्ट में बढ़ जाए? बराबर भागों में बढ़ जाए, दो बराबर भागों में। और उस लाइन को क्या बोलेंगे जो बांटती है? अक्ष। क्या बोलेंगे? उस लाइन का नाम क्या है? अक्ष। या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया कि नहीं आया? रोक दीजिए। थैंक यू।